जयपुर अथवा गुलाबी शहर के नाम से तो आप सभी भली भांति वाकिफ होंगे। भारत के सबसे बड़े राज्य की राजधानी, जो स्वादिष्ट घेवर, दाल बाटी चूरमा व प्याज कचौई का गंतव्य है। नाम सुनते ही आपके दिमाग में इसका ललचाने वाला दृश्य तो जरूर उभरा होगा, है ना? जयपुर में घूमने की जगह काफी सारी है, जहां पर अपनी छुट्टियां बिताने जा सकते हैं। कहा जाता है कि शहर को वेल्स के राजकुमार के स्वागत की खुशी में गुलाबी रंग से रंगा गया था और तभी से इसे गुलाबी शहर के नाम से जाना जाने लगा। जयपुर के दर्शनीय स्थल में सबसे पहले जो आपके मन में नाम आएगा वो होगा हवा महल, और बेशक आना भी चाहिए क्योंकि इसकी अतुलनात्मक सुंदरता से आप सभी परिचित हैं। जयपुर घूमने के लिए एक परफेक्ट गंतव्य है। आप यहाँ पर दोस्तों के अलावा परिवार के साथ भी घूमने जा सकते हैं। जयपुर में घूमने की जगह काफी सारी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर को गुलाबी नगरी नाम से भी जाना जाता है। इस नगर में सुंदर नगरों, हवेलियों और किलों की भरमार है। जयपुर का अर्थ है जीत का नगर। इसे कुशवाहा राजपूत राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1727 में बसाया था। उस समय का ये प्रथम नगर था जो योजनाबद्ध ढंग से बसाया गया था। इसका खाका तैयार किया था वास्तुशिल्पी विद्याधर भट्टाचार्य ने। मुगलों ने जो भवन बनवाए उनमें लाल पत्थर का उपयोग किया, जबकि राजा जय सिंह ने पूरे नगर को गुलाबी रंग से पुतवाया, जिसके कारण जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है। जयपुर को यदि पास से देखना हो तो पूरे नगर को पैरों से नापना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से यह नगर 262 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और बस, रेल और हवाई यातायात से अच्छे से जुड़ा है। यहाँ की प्रमुख भाषाएं हिंदी और राजस्थानी है। जयपुर में आने के बाद पता चलता है कि आप किसी रजवाड़े में प्रवेश कर गए हैं। शाही साफा बांधे जयपुर के बना और लहंगा चुन्नी से सजी जयपुर की नारियां, गपशप मारते जयपुर के वृद्ध लोग, राजस्थानी भाषा में कितनी प्यारी बोलियां, पधारो महारे देश जैसा स्वागत और बैठो सा, जीमो सा जैसी बातें कितनी सुहावनी लगती है। तो दोस्तों, बात करते हैं जयपुर की खास जगहों के बारे में। सिटी पैलेस जयपुर का एक प्रमुख लैंडमार्क है। राजस्थानी व मुगल शैलियों की मिश्रित रचना, एक पूर्व शाही निवास जो पुराने शहर के बीचों बीच खड़ा है। भूरे संगमरमर के स्तंभों पर टिके नक्काशीदार मेहराब सोने व रंगीन पत्थरों की फूलों वाली आकृतियों से अलंकृत है। संगमरमर के दो नक्काशीदार हाथी प्रवेश द्वार पर प्रहरी की तरह खड़े हैं। जिन परिवारों ने पीढ़ी दर पीढ़ी राजाओं की सेवा की है, वे लोक गाइड के रूप में कार्य करते हैं। पैलेस में एक संग्रहालय है जिसमें राजस्थानी पोशाकों व मुगलों तथा राजपूतों के हथियार का बढ़िया संग्रह है। इसमें विभिन्न रंगों व आकारों वाली तराशी हुई मूंठ की तलवारें भी हैं, जिनमें से कई मीनाकारी के जड़ों काम व जवाहरातों से अलंकृत है तथा शानदार जड़ी हुई म्यानों से युक्त हैं। महल में एक कला दीर्घा भी है जिसमें लघु चित्रों, कालीनों, शाही साजो सामान और अरबी, फारसी, लैटिन व संस्कृत में दुर्लभ खगोल विज्ञान की रचनाओं का उत्कृष्ट संग्रह है, जो सवाई जय सिंह द्वितीय ने विस्तृत रूप से खगोल विज्ञान का अध्ययन करने के लिए प्राप्त की थी। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में सिटी पैलेस जयपुर के किनारे पर लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से करवाया था। ये हवा महल महिला कक्ष के लिए बनाया गया था, जिसे जनाना चेम्बर के नाम से जाना जाता है। ये हवा महल खेतरी महल की अनूठी संरचना से प्रेरित है, जो भव्य और ऐतिहासिक महल है। इस महल का निर्माण लालचंद उस्ताद ने करवाया था। इस महल की 5 मंजिल बाहरी छत्ते के समान है, जिसमें 953 खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखा कहा जाता है, जिन्हें जटिल जालीदार काम से सजाया गया है। महल के निर्माण के पीछे मुख्य कारण शाही घर की महिलाओं को सड़कों पर उत्सव का निरीक्षण करने की अनुमति देना था, जबकि वे अनदेखी थीं। बाहर जैसा कि भूमि का रिवाज था, ये सिटी पैलेस जयपुर के ठीक किनारे पर स्थित है और जनाना तक फैला हुआ है। महल की शीर्ष मंजिल जंतर मंतर और सिटी पैलेस के दृश्य का सामना करती है। सिटी पैलेस से कुछ दूरी पर स्थित है जयपुर का जंतर मंतर। यह एक पत्थर की वेधशाला है। ये जयसिंह की 5 वेधशालाओं में से सबसे विशाल है। इसके जटिल यंत्र, इसका विन्यास व आकार वैज्ञानिक ढंग से तैयार किया गया है। यह मध्ययुगीन भारत के खगोल विज्ञान के उच्च सूत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें सबसे प्रभावशाली रामयंत्र है, जिसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। जंतर मंतर परिसर में सवाई जय सिंह द्वारा तारों की गणना करने में उपयोग करने वाले कई उपकरण रखे हैं। जयपुर के पास एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित आमेर का किला भारत के सबसे शानदार महलों में से एक है। आमतौर पर अंबर किले के रूप में भी जाना जाता है। ये राजसी इमारत अपने भूल भुलैया जैसे मार्गों और टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियों के साथ एक वास्तुशिल्प कृति है और भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण महत्व रखती है।
जयपुर से केवल 11 किलोमीटर दूर आमेर का किला गुलाबी और पीले बलुआ पत्थर में लिपटा हुआ है और एक व्यापक परिसर का हिस्सा है। अकबर के सबसे भरोसेमंद जनरलों में से एक महाराजा मान सिंह राय द्वारा वर्ष 1592 में निर्मित आमेर किले ने राजपूत शासकों के मुख्य निवास के रूप में सेवा की। लगभग 2 शताब्दी पूर्व राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित महलों, मंडपों, बगीचों और मंदिरों का एक आकर्षक भवन है। मावथा झील के शांत पानी से यह महल सीधा उभरता है और वहां कठिन रास्ते द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। सिंह पोल और जलेब चौक तक अक्सर पर्यटक हाथी पर सवार होकर जाते हैं। चौक के सिरे से सीढ़ियों की पंक्तियां उठती हैं, एक शिला माता के मंदिर की ओर जाती है और दूसरी महल के भवन की ओर। यहाँ स्थापित करने के लिए राजा मान सिंह द्वारा संरक्षक देवी की मूर्ति, जिसकी पूजा हजारों श्रद्धालु करते हैं, पूर्वी बंगाल जो अब बांग्लादेश है के जेसोर से यहाँ लाई गई थी। एक दर्शनीय खम्भों वाला हॉल दीवान-ए-आम और एक 2 मंजिला चित्रित प्रवेश द्वार गणेश पोल आगे के पिनरागल में है। गलियारे के पीछे चारबाग की तरह का एक रमणीय छोटा बगीचा है, जिसकी दाईं तरफ सुख निवास है और बाईं तरफ जस मंदिर। इसमें मुगल व राजपूत वास्तुकला का मिश्रित है। बारीक ढंग से नक्काशी की हुई जाली की चिलमन, बारीक शीशों और गचकारी का कार्य और चित्रित व नक्काशीदार निचली दीवारें। मावथा झील के मध्य में सही अनुपातित मोहन बाड़ी या केसर क्यारी और उसके पूर्वी किनारे पर दिलराम बाग ऊपर बने महलों का मनोहर दृश्य दिखाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।